भगवान वामन का विराट रूप हो गया। और श्रोताओं, भगवान वामन का विराट रूप हुआ, एक पग में सारी पृथ्वी को नाप ली और शरीर की लंबाई से आकाश को नाप ली, भुजा फैलाए दसों दिशाओं को नाप लिए। और दूसरे पग में जब स्वर्ग को नापने लगे तो उनका पांव स्वर्ग से भी ऊपर चला गया, ब्रह्मांड में टकराया, ब्रह्मांड फट गया। वहीं से बिरजा नदी बही नीचे आई, शंकर जी ने अपनी जटा में धारण किया, वही गंगा जी हुई। राजा बलि कितना पग भूमि दान देने का संकल्प किए थे? 3 पग। और दिए कितना? 2 पग। दैत्यों ने देखा कि अरे ये तो कोई ब्रह्मचारी नहीं है, ये तो महामाया विष्णु है, हमारे स्वामी को छल के द्वारा ठग लिया, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग इसका वध क्यों ना कर दें। दैत्य लोग आगे बढ़े, लेकिन भगवान के पार्षदों ने उन दैत्यों को आगे बढ़ने से रोक दिया। श्रोताओं, भगवान गरुड़ को इशारा किए कि राजा बलि को बंदी बना लो, तो गरुड़ ने राजा बलि को बंदी बना लिया। भगवान राजा बलि के पास गए, बोले क्यों राजा बलि, तुमको अपने राज्य पर, अपने पद पर बड़ा अभिमान था, तुम अपने आप को तीनों लोगों का एकमात्र स्वामी समझते थे, तो मैंने तो तुम्हारे संपूर्ण राज्य को, संपूर्ण पद को 2 पग में ही नाप लिया। तुम 3 पग भूमि दान देने का संकल्प किए थे, दिए कितना? 2 पग। अब झूठे संकल्प का फल कुछ दिन इस बंधन में पड़ करके भोगो। राजा बलि हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु आप मेरे को ये जो बंधन में बांधे हैं ना, इसमें मेरे को कोई कष्ट नहीं, मेरे को कोई दुख नहीं ना। जब मेरे दादा प्रहलाद अपना पूरा जीवन आप पर न्यौछावर कर दिए, तो अगर मेरी सारी संपत्ति आप पर न्यौछावर हो गई तो इसमें मेरे को कोई दुख नहीं, मेरे को कोई कष्ट नहीं। इतने में प्रहलाद जी आ गए, बोले प्रभु ये तो आपने राजा बलि के ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दिया, क्योंकि भक्त वत्सल प्रभु आप जिसके ऊपर कृपा करते हैं, जिसके ऊपर दया करते हैं, उसका सब कुछ छीन लेते हैं। ये तो आपने कृपा किया राजा बलि की। अब इतने में राजरानी विंध्यावली आ गई, बोली नाथ, राजा बलि की अर्धांगनी राजरानी विंध्यावली आई, बोली प्रभु इस संसार में जो झूठ मूठ के अपने आप को कर्ता मानते हैं कि इस कार्य को मैंने किया है, उनसे बढ़कर के अभागा और कोई दूसरा नहीं। प्रभु आपने राजा बलि के ऊपर बहुत बड़ी कृपा किया, लेकिन नाथ एक कृपा और कर दो, इनको ये जो बंधन में आप बांध लिए हो, इस बंधन से आप इनको मुक्त कर दो। भगवान बोले राजरानी विंध्यावली, तुम्हारे पति ने 3 पग भूमि दान देने का संकल्प किया था, लेकिन दिया कितना? 2 पग। 1 पग भूमि तुम दे दो, तुम्हारे पति को मैं छोड़ देता हूं। तो राजरानी विंध्यावली ने कहा कि ना, आप मुझसे 1 पग भूमि मांग रहे हैं, मैं तो आपको पुनः 3 पग भूमि दे रही हूं। आप रखिए, आप अपना पहला पग राजा बलि के मस्तक पर रखिए और दूसरा पग आप मेरे मस्तक पर रखिए, क्योंकि मैं राजा बलि की अर्धांगनी हूं। और तीसरा पग ये राजा बलि का पुत्र खड़ा हुआ है, इसके मस्तक पर आप रखिए। इतना सुने भगवान, भगवान के कमल सरीखे बड़े बड़े नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी।